अभी कल मैंने तेरे इश्क में मूवी देखी। इसके पहले भी एक मूवी आई थी रंजना। मोरल ऑफ द स्टोरी दोनों मूवीज की लगभग सेम ही है। इस मूवी की स्टोरी हमें यह बताती है कि सबसे पहले हमारे रिश्तों में सबसे पहले क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। जब हम एक 17, 18, 19, 20 साल की एज में होते हैं तो हमारा किसी के साथ इमोशनल फिजिकल अटैचमेंट होना एक आम बात होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और नीड होती है। कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता है। उसको कुछ सीखने के लिए, बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे अपने अपना इमोशंस एक्सप्लोर कर सके, बात कर सके। इस इसको कुछ लोग जो है दोस्ती वगैरह, प्यार वगैरह का नाम देते हैं। ये एक जो है ह्यूमन साइकोलॉजी और नीड होती है। हर कोई जो है एक एज के बाद जो है, एक एज में आने के बाद जो है अटैचमेंट हर किसी को होता है। तो सबसे पहले जो है होता क्या है, ऐसे रिलेशनशिप में कभी कभी एक जो है ज़्यादा सीरियस हो जाता है और जबकि दूसरा उतना सीरियस नहीं रहता है। प्यार दोस्ती करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कास्ट, फैमिली, करियर, अमीर गरीब, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मूवी में जैसा कि दिखाया गया है कि लड़की जो है एक आईएएस की बेटी रहती है, हीरोइन जो है एक आईएएस की बेटी रहती है, और हीरो जो है लड़का एक नोटी स्टैम्प विक्रेता जो है मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करता है। तो इसमें होता क्या है, लड़की जो है साइकोलॉजी पे डॉक्टरेट कर रही होती है। तो उस अपने जो है एक एक्सपेरिमेंट के लिए उस लड़के पे उससे दोस्ती करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके जो है उसको सुधारने की कोशिश करती है, उसके इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी डिग्री जो है उसको मिलती है, डिग्री उसकी फाइनल होती है। तो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है। इसमें जो है क्या होता है, वो लड़का जो है ज़्यादा सीरियस हो जाता है, वो लड़का उस लड़की को मतलब अटैचमेंट हो जाता है, इस लड़की से प्यार हो जाता है। तो जबकि लड़की उतना सीरियस नहीं रहती है। अब होता क्या है, बातें आगे बढ़ती हैं। बाद में जाके जो है लड़की भी सीरियस होती है एकदम लास्ट टाइम पे, जब उसे लगता है कि हाँ, उसके बिना जो है लाइफ कुछ नहीं है, वो ज़्यादा मायने रखता है मेरी लाइफ में, लास्ट में जाके होती है। लेकिन हमें एक बात जो है यहाँ समझना होता है कि अटैचमेंट और प्यार एक आम बात होता है किसी से होना। लेकिन जब हम किसी के साथ जो है लाइफ टाइम या मतलब लाइफ पार्टनर जो है या विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक लड़की जो मतलब आईएएस की बेटी है, उसका लाइफ स्टाइल, और एक जो है एक लड़का जो नोटरी स्टैम्प विक्रेता है, उसका लाइफ स्टाइल, दोनों के लाइफ स्टाइल में जो है बहुत डिफरेंस है। एक जो आईएएस की बेटी होती है उसकी हायर एम्बिशंस होती हैं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो है उसके जो है इच्छाएं होती हैं कि मैं ये करूँगी, ये बनूंगी, ठीक है, उसके जो है हायर ड्रीम होते हैं। और ये जो है लड़का हीरो जो होता है उसको भाई निठल्ला टाइप होता है, उसका कोई ड्रीम ही नहीं होता कुछ करने का, जो है उसका करियर में कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का जो है कोई ड्रीम ही नहीं होता, कुछ करना है कि नहीं करना। उसको यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं आती है, मतलब। तो आप समझ सकते हो कि दोनों के लाइफ में कितना डिफरेंस होता है। तो वो कैसे उसको जो है अपना लाइफ पार्टनर जो है बनाने के लिए सोच सकती है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है उसके साथ आती है, टाइम स्पेंड करती है, दोस्ती करती है। लेकिन उसको जो है हीरो को अटैचमेंट जो है ज़्यादा हो जाता है, वो प्यार समझ बैठता है, वो बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। तो वो सिर्फ एक मूवी नहीं है। यहाँ हर गली में हर गली में जो है हर किसी की कहानी है, लगभग हर गली में हर दूसरा व्यक्ति ऐसे सपने देखता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि अटैचमेंट, प्यार, दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हमें लाइफ पार्टनर चुनना होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फैमिली, कास्ट, क्योंकि हम जिस समाज से रिलेट करते हैं, जिस व्यवस्था से रिलेट करते हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कास्ट, ठीक है, करियर, अमीर गरीब, ऊंच नीच, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप अगर इन सब चीज़ों से जो है लड़ने की क्षमता रखते हैं तो फिर आप वो कदम उठा सकते हैं, ठीक है, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। अगर उन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मूवी अलग होती है, रियल लाइफ स्टोरी अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है, मूवी कुछ और होती है, ठीक है। मूवी में हाइपर दिखाया जाता है और जो है रियल लाइफ में कुछ स्टोरी कुछ और हो सकती है आपकी। तो बेहतर यही है कि जो है आप अपने करियर पे ध्यान दें और जो है खुद को बनाने में, ठीक है, खुद को संवारने पे ध्यान दें। और ये सब चीज़ें जो है
रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पुरानी मूवीज में होता क्या था, पुरानी मूवीज की स्टोरी अगर आप देखे होंगे आपको पता ही होगा, होता क्या था कि एक जो है बड़े बाप की बेटी है और एक गरीब जो है भिखमंगा लड़का है, उसके प्यार में पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, दोनों अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं और लड़की का बाप जो है विलन बन जाता है, उन दोनों के बीच में आ जाता है, लड़की उसका साथ देती है, दोनों लोग लड़ते हैं। ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है। सोचो वो लड़की जो एक हायर लाइफ जी रही होती है, हाई लाइफ स्टाइल जी रही होती है, वो क्या गरीब लड़के से कभी जो है अट्रैक्ट होगी? ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो सब मूवीज में ऐसा लोग जो है दिखा देते थे बस, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। तो अटैचमेंट जो है, जबकि एक इंटरव्यू में अभी ये धनुष ने उनसे कहा गया जो है कि व्हाट इज लव, आपके अकॉर्डिंग जो है व्हाट इज लव? You. I don't know. I don't know. He's too young to explain that to you. I think it's just another overrated emotion. तो आपने सुना धनुष ने क्या कहा? ओवररेटेड इमोशन, मतलब लव को इन्होंने ओवररेटेड इमोशन बोला। ओवररेटेड का मतलब अनावश्यक रूप से जो है महत्व प्राप्त या जो है जरूरत से ज़्यादा मूल्यांकन किया गया। तो सही बात उसने बोला उस बंदे ने, क्योंकि एक एज में ही हमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है। उस एज से निकलने के बाद जो है हमें लगता है ये एक ओवररेटेड इमोशन ही था, बाकी और कुछ नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि खुद को मजबूत बनाओ और खुद पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ, तो दुनिया आपके साथ होगी। अगर आप किसी काबिल नहीं हुए, आप किसी लायक नहीं हुए, तो कोई आपके साथ नहीं आने वाला। जीवन की सच्चाई और समाज की सत्यता यही है।